जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अफसाने और इतिहास में, जहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जो सिर्फ ना केवल समय बल्कि समाज को भी बदल देती हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक एक ऐसा मुद्दा है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। टीवी पर, चौराहे पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह इसकी चर्चा है। नाम है इसका कास्ट सेंसस 2025। चलो सीधा समझते हैं ये क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और आम आदमी का इससे क्या लेना देना है या आम आदमी का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो दोस्तों, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, यानी सरकार गिनती करती है कि देश में कितने लोग हैं, कौन कहाँ रहता है, पढ़े लिखे कितने हैं, काम क्या कर रहे हैं और उनका धर्म या फिर उनका जेंडर क्या है। लेकिन कास्ट सेंसस में एक चीज और जोड़ दी जाती है जिसका नाम है जाति, यानी आप किस जाति या किस समाज से बिलोंग करते हैं। अब सवाल आता है कि जाति की पूछी जा रही है, तो सरकार कहती है अगर हमें ये पता चल जाए कि किस जाति के ज़्यादा लोग गरीब हैं, किस जाति के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो हम बेहतर योजना बना पाएंगे। यानी जाति के बेस पर समाज की असली हकीकत को समझना। ये पहली बार कब हुआ था? थोड़ा पीछे चलते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं तो आखिरी बार पूरा कास्ट सेंसस हुआ था 1931 में, जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत का राज था। उसके बाद 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, पर उसका डाटा पब्लिक नहीं हुआ था क्योंकि लोगों ने अपनी जाति अलग अलग बताई थी और कई जगह रिकॉर्ड गलत निकल कर आए थे और इसीलिए डाटा वेरीफाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब 2025 में सरकार फिर से सोच रही है कि कास्ट डाटा दोबारा लिया जाए ताकि ये पता चल जाए कि देश में असली हालात क्या हैं। अभी क्या चल रहा है 2025 में? 2025 में चर्चा गर्म है, इस मुद्दे पर हर जगह चर्चा हो रही है। सेंटर ये प्लान कर रही है कि नेक्स्ट सेंसस में कास्ट का एक कॉलम ऐड किया जाए। बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में कास्ट सर्वे ऑलरेडी हो चुका है। बिहार में रिजल्ट आया कि ओबीसी और ईबीसी मिलाकर 63% पॉपुलेशन है। अब दूसरे स्टेट कह रहे हैं अगर बिहार कर सकता है तो हम भी करेंगे। सरकार और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? अब बात करते हैं दोनों तरफ की, जो जातीय जनगणना के पक्ष में है और जो जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। वो बोलते हैं जो जातीय जनगणना के पक्ष में है कि यह है एक सोशल जस्टिस का स्टेप है। डाटा आएगा तो लोगों तक मदद पहुंचाने में और आसानी रहेगी और रिजर्वेशन स्कीम बेहतर बनेगी। लेकिन जो इसका विरोध कर रहे हैं वो कहते हैं ये जाति के नाम पर लोगों को तोड़ सकता है और देश की राजनीति और भी ज़्यादा गंदी हो सकती है और डेटा का मिसयूज भी हो सकता है, इसका भी एक खतरा बना हुआ है। तो दोनों तरफ का लॉजिक है बट नज़रिए सबके अलग अलग हैं। अब बात करते हैं आम आदमी का इससे क्या असर है और इसका क्या लेना देना है। आम आदमी पे इसका असर ये पड़ेगा, देखो भाई, अगर कास्ट सेंसस होता है तो सरकार पता चलेगा कौन सी जाति के लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं, किसके पास नौकरियां हैं, किस जाति के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। फिर उस हिसाब से स्पेशल स्कीम, लोन, स्कॉलरशिप और अलग अलग प्लान गवर्नमेंट बना सकती है। पर अगर डाटा मिसयूज हुआ या कुछ डाटा गलत निकला तो कुछ लोगों को इसका फायदा होगा पर कुछ लोगों को इसका नुकसान भी होना है। चलो एक बात करते हैं एक रियल एग्जांपल की। तो हम बिहार का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि बिहार में कास्ट का सर्वे हुआ था तो वहाँ पता चलता है कि कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनके पास ना तो प्राइवेट नौकरियाँ हैं और ना ही उनके पास लैंड है, यानी कि ना ही उनके पास खेती करने के लिए जमीन है। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस किया है। अब अगर जातीय जनगणना पूरे देश भर में कराई जाती है तो हर स्टेट अपने पीछे रहे लोगों को अलग अलग तरीके से मदद पहुंचाने में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, बात आती है कि हमें इससे क्या सीख मिलती है। देखो दोस्तों, कास्ट सेंसस एक ऐसा टूल है जो समाज को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि समाज को जोड़ने के लिए होता है, समाज की अच्छाइयों के लिए होता है। कि जाति के नाम पर लड़ने की बजाय ये है कि हम सबको बराबरी का दर्जा दे सकें और सबको बराबरी से मौके मिल सकें। ये सिर्फ डाटा नहीं, ये देश के विकास का असली दर्पण होता है। अब सवाल दोस्तों आपके लिए है कि आपने जातीय जनगणना से क्या सीखा? क्या ये होना चाहिए, क्या ये नहीं होना चाहिए? तो अब दोस्तों, जातीय जनगणना को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें हमारे साथ, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त साहिल। जय हिंद, जय भारत।